जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के सहारे चुनावी बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। हाल के दिनों में उन्होंने जिन इलाकों में रैलियां की हैं, उनसे ये संकेत मिलता है कि उनकी पार्टी उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है जहां मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक है। हालांकि 2027 के चुनावी नतीजों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पहली बड़ी जनसभा बहराइच जिले के मटेरा क्षेत्र में की। ये इलाका लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे दिवंगत वकार शाह और उनके परिवार के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता रहा। यहां मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी संख्या है। इस रैली के जरिए असदुद्दीन ओवैसी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी उन इलाकों में भी अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है जिन्हें अब तक समाजवादी पार्टी का मजबूत आधार माना जाता रहा है। इससे ये चर्चा शुरू हुई है कि एआईएमआईएम भविष्य में इन क्षेत्रों में अपनी संगठनात्मक पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर सकती है। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बिजनौर में रैली की। बिजनौर और इसके आसपास का इलाका नगीना लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां से आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद सांसद हैं। इस क्षेत्र में मुस्लिम और दलित मतदाताओं की अच्छी संख्या है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि यहां रैली करके ओवैसी ने यह संकेत दिया है कि उनकी पार्टी केवल मुस्लिम मतदाताओं तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उन क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है जहां दलित और मुस्लिम सामाजिक समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि इससे चंद्रशेखर आजाद के वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा, ये भविष्य की राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। ओवैसी की तीसरी प्रमुख रैली सहारनपुर में हुई। सहारनपुर और देवबंद क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम राजनीति के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं। यहां कांग्रेस के नेता इमरान मसूद का भी प्रभाव माना जाता है। इस क्षेत्र में रैली कर असदुद्दीन ओवैसी ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अपना संगठन मजबूत करना चाहती है। इससे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए राजनीतिक चुनौती बढ़ने की चर्चा शुरू हुई है। हालांकि चुनावी असर का आकलन अभी से करना संभव नहीं है। राजनीतिक विश्लेषणों में अक्सर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की बड़ी संख्या में विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता चुनावी मुकाबले को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। इसी कारण एआईएमआईएम उन इलाकों में विशेष ध्यान देती दिखाई दे रही है जहां उसकी राजनीतिक संभावनाएं बन सकती हैं। ओवैसी लगातार ये कहते रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को अपनी स्वतंत्र राजनीतिक आवाज मिलनी चाहिए। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का दावा है कि उसका पीडीए मॉडल सभी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को साथ लेकर चलता है। ओवैसी ने कई मौकों पर यह भी कहा कि यदि विपक्षी दल सम्मानजनक आधार पर बातचीत करें तो राजनीतिक सहयोग पर विचार किया जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं अखिलेश यादव की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं, लेकिन उन्हें यह हाथ मंजूर नहीं है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी संकेत दिया कि यदि ऐसा नहीं होता तो एआईएमआईएम अपने उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी और किन सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ओवैसी की इन रैलियों के बाद बीजेपी और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि उनकी राजनीति विकास और सरकारी योजनाओं पर आधारित है, जबकि विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने आशंका जताई है कि यदि विपक्षी वोटों का बिखराव होता है तो इसका चुनावी असर पड़ सकता है। हालांकि ये केवल राजनीतिक आकलन है और वास्तविक प्रभाव का पता चुनाव के समय ही चलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहराइच, बिजनौर और सहारनपुर जैसी रैलियां ये संकेत देती हैं कि एआईएमआईएम उन क्षेत्रों में संगठन मजबूत करना चाहती है जहां मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी संख्या है और राजनीतिक मुकाबला कड़ा रहता है।
दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी और बीजेपी भी अपनी अपनी रणनीतियों के साथ चुनावी तैयारियों में जुटी है। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है और अंतिम परिणाम उम्मीदवारों, गठबंधनों, स्थानीय मुद्दों, चुनावी माहौल और मतदाताओं के अंतिम निर्णय पर ही निर्भर करेगा। इसलिए फिलहाल इन घटनाओं को चुनावी रणनीति के संकेत के रूप में देखा जा सकता है, न कि चुनाव परिणाम की निश्चित दिशा के संबंध में।